हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लाइफ्स विजन एंड डायरेक्शन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी चाइल्ड्स बिहेवियर के बारे में। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारे बच्चों का वातावरण या एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि बेसिकली बच्चों को दो एनवायरनमेंट मिलते हैं, एक तो घर का और दूसरा स्कूल का। एक्चुअली हम इस सीरीज़ में 1 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट तो हम नहीं बदल सकते, परंतु घर के एनवायरनमेंट को बहुत हद तक आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा समय घर पर ही रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की मानसिकता के विषय में, जिसे समझकर हम यह समझ पाएंगे या जान पाएंगे कि किसी भी बात का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मनुष्य का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। जैसे हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं वैसा ही आउटपुट हमें मिलता है। क्या यह आउटपुट डायरेक्ट मिलता है? नहीं। हम सभी जानते हैं जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में एक सीपीयू का पार्ट होता है और वह प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट देता है। आइए अब हम आते हैं ह्यूमन ब्रेन की ओर। हमारा ब्रेन भी इनपुट इन्फॉर्मेशन पे ही वर्क करता है। अब यह इन्फॉर्मेशन ब्रेन को कहाँ से मिलती है? एक्चुअली मनुष्य की बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग और स्किन। इन सारे सेंस ऑर्गन से जो भी सेंस या इन्फॉर्मेशन देखने, सुनने, स्मेल करने, टेस्ट करने या टच करने से ब्रेन में जाते हैं, हमारा ब्रेन उन्हीं इन्फॉर्मेशन पे वर्क करता है। फिर वही इन्फॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर होते चले जाते हैं और जब हम कुछ बोलते या एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हीं स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन के रूप में करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हमारे घर में या वातावरण में हिंदी बोली जाती है तो हमारा बच्चा भी हिंदी ही सीखता है। अब फॉरेन में उनके घरों में या उनके वातावरण में इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है, क्योंकि बच्चा वही सुनता है और वही उसके ब्रेन में स्टोर होता है। अब देखते हैं कि जब 1.5 या 2 साल का बच्चा किसी कलर को देखता है तो उसे हम ही बताते हैं कि वह कौन सा कलर है या उसका नाम क्या है। यदि बच्चा कुछ मीठा खाता है तो उसे हम बताते हैं कि उस टेस्ट को मीठा कहते हैं। और ऐसे ही हमारे द्वारा बताए जाने पर ही बच्चों को पहली बार पता चलता है कि उस सेंस को क्या कहते हैं या उसका क्या नाम है। और ऐसे ही बच्चा सीखता चला जाता है और ये सारी बातें उसकी ब्रेन में स्टोर होती चली जाती हैं। इसलिए हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है या क्या सीख रहा है। शायद आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। अब आप ज़रा अपने बचपन को याद कीजिए। जब हम अपने बचपन को याद करते हैं तो उस समय हमें जो भी हिदायतें हमारे माता पिता के द्वारा या हमारे शिक्षकों द्वारा दी जाती थी या सिखाई जाती थी तो हम उन्हीं के अनुसार सीखते थे। परंतु आज के समय में हमारे अलावा और भी ऐसे बहुत से रिसोर्सेज हमारे बच्चों की लाइफ में मौजूद हैं जिनके द्वारा बच्चे सीखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। शायद हम अपनी व्यस्तता की वजह से कभी ध्यान नहीं दे पाए, परंतु अभी देर नहीं हुई। अभी भी हम उस एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। मेरे डैडी अक्सर कहा करते हैं कि मनुष्य के मुख से वही बातें बाहर आती हैं जो उसके मन में होती हैं, अर्थात ब्रेन में स्टोर होती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने मन की रक्षा करनी चाहिए ऐसी चीज़ों या वातावरण से जो हमारे ब्रेन में गलत इन्फॉर्मेशन भेजती है। सागर सर कहते हैं कि देखने, सुनने, समझने और दूसरों से सीखने में जीवन है और हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है
या क्या सीख रहा है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। ये तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि इन सेंस या इन्फॉर्मेशंस का बच्चे पे साइकोलॉजिकली कैसे असर होता है और बच्चे का बिहेवियर कैसे बनता या फॉर्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले समय में और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। टिल देन, बी सेफ, बी हैप्पी, हैव अ गुड टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।